तो महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना का गठबंधन टूटने के बाद अब एनडीए के भविष्य को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। बीजेपी की सहयोगी जेडीयू का कहना है कि अगर एनडीए की बैठक में कोशिश की जाती तो शिवसेना कांग्रेस एनसीपी के पाले में नहीं जाती। कुछ दिन पहले तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुलदस्ता देकर सम्मानित करने वाले उद्धव ठाकरे आज उनके धुर विरोधी शरद पवार के पाले में चले गए। बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद पैर छूकर पवार का अभिवादन कर रहे हैं। ये कहानी एनडीए के बिखराव को साफ साफ दिखाती है। बीजेपी के सहयोगी जेडीयू का मानना है कि इसकी एक बड़ी वजह एनडीए के बीच समन्वय नहीं होना और एनडीए का कोई संयोजक नहीं होना है। अगर एनडीए का संयोजक होता तो मैं समझता हूं कि ये नौबत नहीं आती। वाजपेयी जी के बाद एनडीए का कोई कन्वीनर नहीं है, एनडीए कोई मीटिंग बैठती हुई नजर आती है मुझे। हालांकि बीजेपी इस बात को सिरे से खारिज करती है। पार्टी का दावा है कि उसने हमेशा ही अपने सहयोगियों को पूरा सम्मान दिया है। हमने ट्रस्ट किया और हमने कभी किसी अपने अलायंस पार्टनर के साथ कभी धोखाधड़ी नहीं, कभी कोई शब्दावली का इस्तेमाल नहीं। हमने बराबर कोलिशन धर्म का पूरे तौर से सम्मान किया है। और आंकड़ों की बात करें तो 2014 से लेकर अभी तक एनडीए की सिर्फ 4 बैठक हुई है। इसमें भी एक बैठक तो संसद के अंदर फ्लोर मैनेजमेंट को लेकर हुई थी। जाहिर है गठबंधन में होने के बावजूद आपस में बातचीत का पूरा मौका नहीं मिलने की वजह से दलों और नेताओं के बीच कुछ दूरी तो आई ही है, साथ ही संवादहीनता की स्थिति भी बनी है। ऐसे में अगर बीजेपी ने जल्द ही इस दिशा में ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में उसे और भी सियासी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। शिवसेना को मनाने में बीजेपी कामयाब नहीं हुई और एनडीए के दूसरे घटक दलों के नेताओं का उसे सहयोग भी नहीं मिला। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही मानी जा रही है कि अमित शाह और मोदी की तरफ से एनडीए के घटक दलों को अहमियत न मिलना। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ विकास चंद्र, न्यू नेशन, दिल्ली।